आज हम बात करेंगे थॉमस एम स्टर्नर की बहुचर्चित किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड की। यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का एक तरीका है। क्या आप अपने जीवन में कंसिस्टेंसी, फोकस और पेशेंस लाना चाहते हैं? तो थॉमस एम स्टर्नर की द प्रैक्टिसिंग माइंड किताब आपकी सोच बदल सकती है। इस वीडियो में हम आपको देंगे द प्रैक्टिसिंग माइंड बुक, जिसमें छिपा है आत्म सुधार का गहरा रहस्य। यह ऑडियो बुक पे आधारित वीडियो आपको सिखाएगा कि कैसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में अवेयरनेस और डिसिप्लिन लाकर सफलता पाई जा सकती है। इस किताब का मुख्य संदेश है, अपने लक्ष्य के परिणाम पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया पर ध्यान दें। यानी जो आप कर रहे हैं उस प्रक्रिया को जिएं, न कि सिर्फ अंतिम परिणाम की उम्मीद करें। फोकस और अनुशासन बढ़ाएं। आपको हर कार्य में ध्यान केंद्रित करने और अनुशासित रहने में मदद मिलती है। तनाव कम करें। जब आप प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो चिंता और तनाव अपने आप कम हो जाते हैं। सफलता का सही मतलब समझें। सफलता सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचना नहीं, बल्कि रास्ते में सीखना और आनंद लेना है। आदतें बदलें। अच्छी आदतें अपनाकर आप अपनी ऊर्जा और समय इसी बातों का जिक्र करते हैं इस बुक में। तो बने रहिए अंत तक। चाहिए जानते हैं। पहला अध्याय, थॉमस एम स्टर्नर की किताब डी प्रैक्टिसिंग माइंड का आधार है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सीखने और हुनर सुधारने की इच्छा तो सिर्फ पहला कदम है, पर असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने अंदरूनी प्रक्रिया को समझते हैं और प्रैक्टिसिंग माइंड यानी अभ्यास करने वाले दिमाग की मदद लेते हैं। स्टर्नर कहते हैं कि आजकल हमारा समाज और तकनीक हमें मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई काम करने की आदत सिखाते हैं, लेकिन असल में यह हमारी एकाग्रता और सीखने की क्षमता को कमजोर करता है। वह अपनी खुद की जिंदगी से उदाहरण देते हैं कि कैसे उन्होंने अपने काम में बाधाओं को पहचाना और उन्हें दूर करने के लिए अभ्यास पर ध्यान दिया। इस अध्याय में लेखक यह भी समझाते हैं कि सिर्फ प्रेरणा या प्रोत्साहन पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। असली ताकत आती है जब हम अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं, अनुशासित रहते हैं और अभ्यास करते समय पूरी तरह से वर्तमान में रहते हैं। प्रैक्टिसिंग माइंड का मतलब है शांत, चिंता मुक्त और पूरी तरह से फोकस्ड दिमाग। जब आपकी सोच पर आपका नियंत्रण होता है, तभी आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाते हैं। अगर आप अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, तो आप एक ऐसे घोड़े की तरह हैं जिसका कोई लगाम, हार्नेस नहीं है। आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आप कहां जा रहे हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि हम अक्सर जल्दी बड़ा परिणाम पाने की उम्मीद में असफलता से निराश हो जाते हैं, लेकिन असल में सफलता का रास्ता छोटे छोटे कदमों और लगातार अभ्यास से होकर जाता है। एक जिज्ञासु लेकिन महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपको लगता है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में मल्टीटास्किंग और तकनीक की लत आपके सीखने और एकाग्रता को प्रभावित कर रही है? अगर हाँ, तो अगले अध्याय में हम यह जानेंगे कि कैसे प्रक्रिया पर ध्यान देकर हम अपनी फोकस और सफलता को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने फोकस को बेहतर बनाने के लिए? दूसरा अध्याय, प्रक्रिया पर ध्यान दें। इस अध्याय में थॉमस एम स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि असली सफलता और संतुष्टि हमें तब मिलती है जब हम किसी भी काम को करते समय प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, न कि सिर्फ अंतिम परिणाम पर। यह बात बहुत आसान लगती है, लेकिन हमारी आदतें और समाज की सोच हमें अक्सर परिणाम केंद्रित बना देती हैं। अध्याय की मुख्य बातें। नंबर 1, प्रक्रिया और परिणाम में अंतर। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन जब हम किसी भी काम की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो हम वास्तव में उस काम में बेहतर हो जाते हैं। हमें अपनी ऊर्जा को क्या होगा या कब होगा की बजाय अभी क्या कर रहे हैं पर लगाना चाहिए। नंबर 2, धैर्य और अनुशासन। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि धैर्य और अनुशासन हमारे अभ्यास का आधार है। जब हम प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो हमारा धैर्य बढ़ता है और अनुशासन अपने आप आ जाता है। नंबर 3, वर्तमान में जीना। स्टर्नर कहते हैं कि जब हम अपने काम की प्रक्रिया में मग्न होते हैं तो हम वर्तमान में जी रहे होते हैं। यही वह स्थिति है जिसे फ्लो कहा जाता है। इस स्थिति में हम अपने काम से पूरी तरह जुड़ जाते हैं और समय का पता भी नहीं चलता। नंबर 4, असफलता से सीखना।
इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि असफलता कोई बुरी चीज नहीं है। असफलता हमें सिखाती है कि हमें अपनी प्रक्रिया में क्या सुधार करना है। जब हम प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो असफलता भी सीखने का हिस्सा बन जाती है। नंबर 5, छोटे कदमों की ताकत। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में बांटकर आगे बढ़े। हर छोटा कदम एक जीत है और हर जीत आपको आगे ले जाती है। इस अध्याय का सार, प्रैक्टिसिंग माइंड का दूसरा अध्याय, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने काम की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ अंतिम परिणाम पर। जब हम प्रक्रिया को लक्ष्य बना लेते हैं तो हमारा धैर्य, अनुशासन और एकाग्रता अपने आप बढ़ जाते हैं। हम वर्तमान में जीने लगते हैं और असफलता से भी सीखने लगते हैं। जिज्ञासु लेकिन महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपको लगता है कि आप अपने जीवन में किसी भी काम को करते समय प्रक्रिया पर ध्यान दे पाते हैं, या फिर आप भी अक्सर परिणाम की चिंता में खो जाते हैं? अगले अध्याय में हम यह जानेंगे कि कैसे हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करके अपने अभ्यास को और भी बेहतर बना सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने विचारों पर काबू पाने के लिए? तीसरा अध्याय, अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण। अध्याय की शुरुआत और मुख्य संदेश। इस अध्याय में थॉमस एम स्टर्नर बताते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे अभ्यास और सीखने की प्रक्रिया को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। अक्सर हम यह मानते हैं कि हमारा दिमाग हमारा मालिक है, लेकिन सच यह है कि हम अपने दिमाग और उसके विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने मन को शांत करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अध्याय की मुख्य बातें। नंबर 1, विचारों की शक्ति। हमारे विचार हमारी भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं। अगर हमारे विचार नकारात्मक या अव्यवस्थित हैं तो हमारा अभ्यास भी प्रभावित होता है। स्टर्नर कहते हैं कि हमें अपने विचारों को पहचानना और उन पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। नंबर 2, भावनाओं को समझना। भावनाएं हमारे अभ्यास को प्रभावित करती हैं। जब हम निराश, क्रोधित या चिंतित होते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि हमें अपनी भावनाओं को समझना चाहिए और उन्हें अपने काम में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। नंबर 3, माइंडफुलनेस का महत्व। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में जीना इस अध्याय का एक बड़ा अंग है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को देखते हैं तो हम उन पर नियंत्रण पा सकते हैं। स्टर्नर कहते हैं कि माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से हम अपने अभ्यास को और भी बेहतर बना सकते हैं। नंबर 4, विचलित होने पर वापस लौटना। हम अक्सर अपने काम में विचलित हो जाते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि जब भी हमारा ध्यान भटके तो हमें खुद को वापस अपने काम पर लाना चाहिए। यह आदत हमें धीरे धीरे अनुशासित और एकाग्र बनाती है। नंबर 5, स्वयं को सुधारने की कला। स्टर्नर कहते हैं कि अगर हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अपने आप को लगातार सुधार सकते हैं। यह एक ऐसी कला है जिसे हर कोई सीख सकता है। अध्याय का सार, द प्रैक्टिसिंग माइंड का तीसरा अध्याय हमें सिखाता है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे अभ्यास को प्रभावित करते हैं। अगर हम इन पर नियंत्रण रखें तो हम अपने अभ्यास को और भी बेहतर बना सकते हैं। माइंडफुलनेस और अनुशासन हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। जिज्ञासु लेकिन महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके विचार और भावनाएं आपके काम को कैसे प्रभावित करती हैं? अगले अध्याय में हम यह जानेंगे कि कैसे हम अपनी आदतों को बदलकर अपने अभ्यास को और भी सशक्त बना सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी आदतों को बदलने के लिए? चौथा अध्याय, आदतों की शक्ति। अध्याय की शुरुआत और मुख्य संदेश। इस अध्याय में थॉमस एम स्टर्नर बताते हैं कि आदतें हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं। हमारे दैनिक जीवन का 40% से ज्यादा हिस्सा आदतों के कारण होता है, बिना हमारे ज्यादा सोचे। अगर हम अपनी आदतों को समझें और उन्हें सुधारें तो हम अपने अभ्यास को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अध्याय की मुख्य बातें। नंबर 1, आदतों का महत्व। आदतें हमारी दिनचर्या का बड़ा हिस्सा होती है। अच्छी आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं, जबकि बुरी आदतें हमें पीछे खींचती हैं। स्टर्नर कहते हैं कि हमें अपनी आदतों को पहचानना और उन पर काम करना चाहिए। नंबर 2, आदतों का निर्माण।
आदतें 3 चरणों में बनती हैं: संकेत, क्यू, क्रिया, रूटीन और इनाम, रिवॉर्ड। अगर हम इन तीनों को समझ लें तो हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको सुबह उठते ही फोन चेक करने की आदत है, तो आप इस आदत को बदलकर सुबह उठते ही किताब पढ़ने की आदत बना सकते हैं। नंबर 3, छोटे बदलाव, बड़े परिणाम। स्टर्नर बताते हैं कि छोटे छोटे बदलाव भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। अगर आप रोज एक छोटी सी अच्छी आदत को अपनाते हैं, तो यह आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। नंबर 4, दोहराव की शक्ति। आदतें दोहराव से बनती हैं। जितना ज्यादा आप किसी अच्छी आदत को दोहराएंगे, उतनी ही जल्दी वह आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। इसलिए लगातार अभ्यास जरूरी है। नंबर 5, आदतों को बदलने की रणनीति। अपनी आदतों को बदलने के लिए आपको खुद को जागरूक रहना होगा। जब भी आप पुरानी आदत को दोहराने लगें, तो खुद को रोकें और नई आदत को अपनाएं। धीरे धीरे यह आदत आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी। अध्याय का सार, द प्रैक्टिसिंग माइंड का चौथा अध्याय हमें सिखाता है कि आदतें हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं। अगर हम अपनी आदतों को समझें और उन्हें सुधारें, तो हम अपने अभ्यास को और भी बेहतर बना सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव और दोहराव से हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं और अपने लक्ष्यों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। जिज्ञासु, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपने कभी अपनी किसी आदत को जानबूझकर बदलने की कोशिश की है? अगले अध्याय में हम यह जानेंगे कि कैसे हम अपने अभ्यास को और भी मजबूत बनाने के लिए धैर्य और अनुशासन का महत्व समझ सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने अंदर धैर्य और अनुशासन को बढ़ाने के लिए? 5वां अध्याय, लचीलापन और सफलता की कुंजी। अध्याय की शुरुआत और मुख्य संदेश। यह अध्याय किताब का आखिरी और बेहद महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें थॉमस एम स्टर्नर बताते हैं कि लचीलापन, रेजिलियंस ही असली सफलता की कुंजी है। जीवन में कई बार असफलता, रुकावटें और निराशा आती है, लेकिन जो लोग अपने अभ्यास और प्रक्रिया पर भरोसा रखते हैं, वे ही आगे बढ़ पाते हैं। अध्याय की मुख्य बातें। नंबर 1, असफलता से डरे नहीं। स्टर्नर कहते हैं कि असफलता एक प्राकृतिक हिस्सा है सीखने और आगे बढ़ने का। असफलता को सीखने का मौका समझें, न कि हार मानने का। नंबर 2, प्रक्रिया पर भरोसा रखें। जब आप प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, तो परिणाम अपने आप आते हैं। लचीलापन वही है जो आपको हर बार असफल होने पर फिर से उठकर आगे बढ़ने की ताकत देता है। नंबर 3, धैर्य और अनुशासन। धैर्य और अनुशासन लचीलापन को बढ़ाते हैं। जब आप लगातार अभ्यास करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास और हौसला बढ़ता है। नंबर 4, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। अपने विचारों को नियंत्रित करें और खुद को प्रोत्साहित करते रहें। नंबर 5, खुद को बदलने की ताकत। स्टर्नर कहते हैं कि हमेशा सीखते रहना और खुद को बेहतर बनाना ही असली सफलता है। आप कभी भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन हर दिन खुद को बेहतर बना सकते हैं। अध्याय का सार, द प्रैक्टिसिंग माइंड का 5वां अध्याय हमें सिखाता है कि लचीलापन, धैर्य और अनुशासन ही सफलता की असली कुंजी है। असफलता से डरे नहीं, बल्कि उसे सीखने का मौका समझें। प्रक्रिया पर भरोसा रखें, सकारात्मक सोच रखें और हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। यही आपको जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देगा। सुझाव और अगला कदम। नंबर 1, रोजमर्रा की जिंदगी में अभ्यास करें। हर छोटे काम को पूरे मन से करें, चाहे वह खाना बनाना हो, पढ़ाई करना हो या कोई नया हुनर सीखना हो। नंबर 2, प्रक्रिया को लक्ष्य बनाएं। अपने काम की प्रक्रिया को ही अपना लक्ष्य बनाएं, न कि सिर्फ अंतिम परिणाम को। नंबर 3, असफलता को गले लगाएं। असफलता को सीखने का मौका समझें और हर बार फिर से उठकर आगे बढ़ें। नंबर 4, माइंडफुल रहें। अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखें, वर्तमान में जिएं। नंबर 5, अच्छी आदतें बनाएं। अच्छी आदतें अपनाकर अपने जीवन को सरल और सफल बनाएं। नंबर 6, खुद को प्रोत्साहित करें। खुद को हमेशा प्रोत्साहित करते रहें, नकारात्मक विचारों को दूर रखें। प्रैक्टिसिंग माइंड की सीख को अपने जीवन में अपनाएं और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करें। याद रखें, सफलता का रास्ता छोटे छोटे कदमों और लगातार अभ्यास से होकर जाता है। आप अपने जीवन में कौन सी छोटी सी आदत
आज से ही बदलना चाहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए हमारे बुक लवर्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।